शिफ्ट नहीं हो गया सर? मल्टीपल से डायरेक्ट सिंगल पे आ गए? या नहीं नहीं, अभी पहले में तो हम मैंने लोग बोला। इस पे हम लोग डिस्कस किए थे अभी जस्ट कुछ देर पहले ही। एक स्टूडेंट का हुँ, था जिसका बीएस था, सेकंड में बीआरएस था, तो वही हमने हुँ। बताया था। अरे ऐसा नहीं है, मल्टीपल उसमें भी काम है आपको, अलग अलग फील्ड का, अलग अलग क्षेत्र का हाँ डायन। सर, ये भी पूछना था कि इसमें लिखा हम्म, हुआ मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन, तो मद्य निषेध का क्या काम होता है इसमें? ये विभाग का पूरा नाम है, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। तो इसमें ठीक है। मद्य निषेध का कोई काम होता है सर क्या? नहीं नहीं, मद्य निषेध अलग डिपार्टमेंट है, निबंधन अलग हुँ, डिपार्टमेंट है, लेकिन दोनों हुँ, विभाग अभी एक साथ काम कर रही है। वो एक्साइज हुँ। का काम करती है, निबंधन का काम करती है। वो तो सर फिर जो आप, ये पोस्ट है उसका तो काम मद्य निषेध का कुछ नहीं है उसमें? नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं ओह! है उसमें। सर दूसरा ये था कि जैसे मेरा भी मेंस है हम्म। और अभी 2 महीना लगभग है इंटरव्यू के लिए, 4 अप्रैल को है मेरा। तो सर फुल टाइम इसमें देना मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा सर, मेंस भी तो है सर। और कितना घंटा पढ़ेंगे इंटरव्यू के लिए सर? 2 घंटा 3 घंटा बहुत हो गया सर। देखिए, अगर आप अच्छे से डिलीवर कर ले रहे हैं, आप अच्छे से आंसर फैब्रिकेट कर ले रहे हैं, आप हुँ, अच्छे से सारा कुछ आपका लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, बोल ले रहे हैं, देन इट्स ओके। हुँ, आप समय दीजिए 4 घंटा 5 घंटा, बाकी अपना मेंस पे दीजिए। अगर लग रहा है कि कमी है, आपका नोट्स नहीं बना है, चाहे वो डेफ का हो, चाहे हॉबी का हो, चाहे इंटरव्यू उसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो, तो फिर उस पे काम कीजिए करंट अफेयर से। कंप्लीट हो गया है तो आप अपने मेंस पे काम कीजिए और बस बोलते रहना है, 2-3 घंटे क्योंकि सर बोलिए। यस सर, क्योंकि मेरा जो सर ग्रेजुएशन है वो पॉलिटिकल साइंस में है और ऑप्शनल हिस्ट्री है। तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो लगभग अगर रोज़ किया जाए 2-2 1-1 घंटा तो काम चल जाएगा। तो सर इसलिए मैं बोल रहा था। आप देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप कितना हुँ, कंफर्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आपका सारा हुँ, नोट्स तैयार है, अप टू डेट है, तो आप 3-4 घंटे समय दीजिए इंटरव्यू पे, बाकी मेंस पे दीजिए। हुँ, ठीक है सर, धन्यवाद सर। हेलो सर, मेरा भी यही एक क्वेश्चन था कि सर मतलब मेरा वही यूपीएससी का भी प्रीलिम्स था, तो वो कैसे मतलब मैनेज करें, इंटरव्यू भी है ये भी है। नहीं, अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स है तो आपका ये कब है, इंटरव्यू कब है यूपीएससी का? 13 तारीख से। 13 मार्च। यस सर, 13 मार्च। हाँ, तो 13 मार्च तक कुछ नहीं करना है, अपना पढ़िए अच्छे से, इंटरव्यू पढ़िए, और ज़्यादा समय मिल रहा है तो थोड़ा बहुत आप मेंस का पढ़िए, पहला पेज से फोकस करिए। जॉब सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। दूसरा चीज़ ये है कि ये आपका लास्ट स्टेज है, वो आपका अभी पहला स्टेज होगा, इसलिए हाँ इंटरव्यू पे हाँ फोकस करना है। जी सर, सही बात है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। 70% इंटरव्यू पे दीजिए। जी सर, ओके ओके। हेलो सर। हाँ बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ग्रेजुएशन था, उसमें जो अभी सर आपने बताया सर, जनरल बीए है, उसमें 3 सब्जेक्ट इससे मेरा है, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड और इंग्लिश है। क्या तीनों के लिए तैयारी करनी पड़ेगी? सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और क्या है? इंग्लिश है। तो बेसिक पढ़ लेना है ना, बेसिक तो पढ़े ही होंगे। अब सोशियोलॉजी में हाँ, है तो सोसाइटी किसे तो कहते हैं, मैक्सिमम कौन कौन कितना से क्वेश्चन तक थिंकर्स। तैयार करना पड़ेगा? बेसिक बाकी ग्रुप में शेयर भी किया गया ऑप्शनल वाइज क्वेश्चंस, तो उतना एटलीस्ट देख लें, बेसिक देख लें, थिंकर्स देख लें, कुछ डिफिनेशन देख लें। उसी तरीके से आपका पावर्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, कौन कौन से डिफिनेशन है, वो देख लें, बेसिक बेसिक देख लेना है। जी सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, आपने भी इग्नू से किया है क्या सर? इग्नू में ये जनरल का कोर्स है सर। अच्छा तो कोई बात नहीं है, बस उसका ये करो, सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप डीप में आपसे वो उम्मीद नहीं करते हैं। हाँ, इतना उम्मीद करते हैं कि आपको एक ओवरऑल बेसिक पता हो। सर वहाँ अगर मैं ऑनर्स सोशियोलॉजी बता दूँ तो क्या चलेगा? या वो मतलब कैसे पकड़ लेंगे कि नहीं आपने नहीं किया है? अब उसमें आपने लिखा है, जो डेफ में क्या लिखा है आपने? तो उन लोगों का डेफ रहता है हम लोग का। रहता नहीं रहता है उससे मतलब नहीं है, अगर मान लीजिए तो वो मैं समझ नहीं, मैं लीजिए कि डेफ में नहीं आपको लिखा था, मैंने उसमें उसमें डेफ ऑनर्स में में लिखा लिखा रहे, है। उसमें आपने लिखा होगा ना ग्रेजुएशन में क्या लिखा है। हाँ, बीए ही लिखा है, मैं ऑनर्स नहीं लिखा है। तो ठीक है, जो लिखा है वही बताइए, है ना, ब्लफ करना उचित नहीं है। जी सर। हेलो सर। बताइए।
सर मेरा सर अब बताए थे अभी मेरा बायोटेक्नोलॉजी है हुँ, ग्रेजुएशन हुँ, मेरा 2016 में हुआ है। ओके, सर उसके बाद सर हम टीचिंग किए हैं, पढ़ाए हैं 10th ठीक है, क्लास 8 क्लास का। और फिलहाल ठीक है, अभी भी आ रहे हैं 8 क्लास को होम ट्यूशन देते हैं। ठीक है। तो सर आपको गैप गैप से किस टाइप का सर बन सकता है? एज गैप से कि आप इतना समय तक क्या करे थे? बताइएगा आप वही कि मैं तैयारी के साथ-साथ मैं टीचिंग भी कर रहा था, साथ-साथ वही लर्निंग विथ अर्निंग का बात बताना है और साथ-साथ अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, कुछ सफलताएँ मिली है, प्रीलिम्स, मेंस निकला है, तो उसका भी ज़िक्र करना है कि सर सर मैं मुझे आज यूपीएससी में मेरा पिछले बार सीसैट में रह गया था। जीएस पार हो गया, सीसैट में 0.17 से नहीं हुआ। तो हाँ, ये बता सकते हैं? उससे अच्छा होगा कि अगर इसमें मेंस लिखे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बताइए बिहार वाला बीपीएससी में? नहीं सर, इसमें मेंस तो नहीं हुँ। लिखे, 70 में हुआ है। हाँ, तो यही बताएँगे कि सर मैं 2-3 साल से मैं प्रीलिम्स, मेंस दे रहा था और मुझमें उसमें कुछ आंशिक 1-2 नंबर सफलताएँ से सर मिली। हर बार रह जाता था। हाँ, तो बताइए कुछ मेरी तकनीकी कमी के कारण साथ-साथ कुछ दुर्भाग्यवश रूप से मैं सफल नहीं हो पाया था, परंतु इस बार मैं हुँ। सफल हुआ हूँ और मैं आपके समक्ष हूँ सर। और सर बायोटेक्नोलॉजी से सर अगर मान लीजिए पूछेंगे कि क्या-क्या पढ़े, तो सर पूरा टॉपिक का नाम बताना होगा कि ये सब क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी। में जो चल रहा है वर्तमान में अभी जो नोबेल प्राइज़ भी मिला है, बाकी कितने प्रकार के बायोटेक्नोलॉजी होते हैं, कौन-कौन से अभी जैसे यस कि सर। नया-नया इवेंट मान लें क्रिस्पर का S9 है या अलग-अलग प्रकार के जो भी उसको थोड़ा-सा देख लेना होगा। और सर नया-नया वो इन्वेंशन क्या जो हुआ बोलते है। हैं, हुँ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस सब के बारे में, हाँ, वो सब थोड़ा बेसिक देख लीजिएगा। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वो सब देखना है, ह्यूमन जीनोम बिल्कुल देखना है। ह्यूमन जीनोम, इंडिया जीनोम सब देख लेना है। फिर जीएम क्रॉप्स वगैरह वो सब भी देख लेना है, और सर कौन-सा जी क्लियर है, रिवर्स। मॉक में सर बहुत मतलब 2-3 जगह दिए, तो सर जीएम क्रॉप पे सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा था। देखिए, एक बायोटेक्नोलॉजी आपका एक तो ये क्या है कि इतना बड़ा वाइड स्कोप है, दूसरा बात है कि ये अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, इसलिए यस इससे सर। प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो इसको आप अच्छे से कमांड करना ही करना है। तो सर इंडिया में तो सर बोल रहे थे कि इंडिया में बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे जो बैंगन है ये सब, तो सर वो सब तो क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है? हाँ, एक जेनेटिकली सर मॉडिफाइड मेरे में से। वो लीगली रूप से सिर्फ़ अभी तक एक ही को मिला है, ठीक है? बीटी कॉटन को मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला यस है। सर। बाकी बहुत सारी संस्थाएँ उसके लिए काम करती है, जैसे जीईएसी है, जेनेटिक एपिकल कमिटी है, फिर अप्रेजल नैब्रिक्स है, कमिटी। एनएबीआरआईसी, नैब्रिक्स है, तो अलग-अलग अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, अलग-अलग कौन-सी और सर संस्थाएँ हैं, वो सारी काम कर रही है, रेगुलेशन के लिए है, प्रोडक्शन के लिए है, फिर आपका वैक्सीन की बात हो सकता है, वैक्सीन का क्या प्रक्रिया होता है, प्री ट्रायल किस-किस पे ट्रायल होता है, उसमें बात हो सकती उस है। सर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बता क्रॉप्स हाँ, तो सकते उसपे भी बात हो सकती है, तो देख लेना, उसको पढ़ लेना अच्छे से। हैं? यस ओके, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा हेलो, सर बताइए। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना 2022 में किया था। उसके बाद सर नेट जेआरएफ भी दिए और वो क्वालिफाई हो गया। तो सर ये बताना सही है क्योंकि उसके आगे पीएचडी तो नहीं कर रहे, तो बताना चाहिए। आपने पीजी कर लिया, पीजी के बाद आप अभी जेआरएफ कर रही है, नहीं कर रही है? सर बस क्वालिफाई किए थे नेट। अच्छा, सर कौन सा पीएचडी सर सब्जेक्ट ज्योग्राफी ज्योग्राफी आप कम्फर्ट है तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर ज़्यादा गैप है क्या? 22 में आप पीजी किए हैं और ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? 20 में कब? 21? 20 में सर ग्रेजुएशन, 22 में पोस्ट ग्रेजुएशन और सर 23 में नेट दिए थे। तो लेकिन सर 23 के बाद नेट देने के बाद पीएचडी में एडमिशन ना लेकर सर प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो फिर नेट के बारे में बताना सही रहेगा। देखिए, अगर आपका कमांड है तो बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको सर फिर वो अचीवमेंट है आपका,
लेकिन उससे अच्छा है कि आप पीजी भी ज्योग्राफी से ही है ना आपका? यस सर। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल ज्योग्राफी है? सर ज्योग्राफी। हाँ, तो अ, ठीक है, यही रहने दीजिए, इधर ही बताइए। आप 20 में किए ग्रेजुएशन, 22 में आपने पीजी किया है, 24 में फॉर्म आया है, ठीक है, यही रखिए। अच्छा। हाँ, छोड़ दीजिए नेट नेट वाला बात। अच्छा सर, और जैसे कि ऐसे पूछ दिया जाता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो फिर आप इधर टीचिंग लाइन में क्यों नहीं जा रही हैं? तो सर ये बोल सकते हैं कि जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2020 में, तो उस वक्त ऑप्शनल भी था और यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी ऑप्शनल था, तो कोर सब्जेक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। और सर दूसरा कि सर मैंने डीएसई से किया है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ज्योग्राफी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करने से खुद का पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है और बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं। तो ये बात बोलना सही रहेगा? बोल सकते हैं, बाकी सिलेबस का ही बात कर दीजिएगा कि सिलेबस जब मैंने देखा तैयारी के दौरान, तो सिलेबस का बहुत सारा ओवरलैपिंग था, मैच कर रहा था, चाहे पीटी में हो चाहे मेंस में, ये भी बात ऐड ऑन कर दीजिए, बाकी ठीक हो जाएगा। हाँ, 2-3 पॉइंट रखना है। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स से है और ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो मैथ ऑनर्स के अकॉर्डिंग सर क्या इंटरव्यू में सर प्रश्न हो सकता है सर? मैथ ऑनर्स मैंने अभी चर्चा किया ही, एक तो बेसिक मैथ आपका जो भी फार्मूलाज वगैरह हैं उसको पढ़ लेंगे, नंबर्स पढ़ लेंगे, नंबर्स डिजिट में क्या बेसिक डिफरेंस है, अलग अलग जो नंबर्स है, रियल नंबर्स, इंटीजर में क्या डिफरेंस है, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको देख लेना है, कुछ थ्योरम्स वगैरह देख लेना है जो हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं। बाकी प्रशासन में मैथ्स का क्या यूज है, मैंने बताया भी, ऑडिट का बात होता है, फंड की बात होती है, रेवेन्यू जनरेशन की बात होती है, कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से फंड का यूटिलाइजेशन हो सकता है, ग्रांट आता है, तो मैथ में वहाँ पे यूज है। इसके अलावा किसी भी चीज़ का हम लोग मैपिंग करते हैं, सर्वे मैपिंग, चाहे वो सेंसस का काम हो या क्रॉप कटिंग का काम हो या कोई भी प्रोग्राम करना हो, उसमें पूरा मतलब डेटा चाहिए होता है, तो आप यहाँ पे मैथ का यूज है प्रशासन में, ऐसे बता सकते हैं। और क्या है प्रश्न, बताइए। सारे सब्जेक्ट का तो बाकायदे क्वेश्चन बना करके दिया ही गया है, उसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं बना करके उसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, आराम से आप आंसर करने में सक्षम हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स हो या पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, कोई भी है, लगभग सब्जेक्ट का तो दे ही दिया गया है। यस जी, और कोई नेक्स्ट? और कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। आप सर मैं अभी कस्टम्स में हूँ सर, एक दिन इंटरव्यू हुआ था तो जिसमें सर ने चर्चा किया था उस मूवी के बारे में सर, जो अभी आया है। तो बेसिकली सर मैं एक क्वेश्चन को डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ सर कि भ्रष्टाचार कस्टम में बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, तो इसको सर कैसे डिफेंड करेंगे? इसमें आप बताएंगे कि सॉरी सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार ये सिस्टम जनित नहीं कर सकते हैं, कि व्यक्ति जनित समस्याएं हैं, और ये सिर्फ कस्टम्स में नहीं, ये कहीं भी हो सकता है, परंतु सर ये पर्सनल ड्राइवन व्यक्ति जनित समस्या है सर, और इसको दूर करने के लिए इंसेंटिव का बात हो सकता है, या समय पे हाँ टेक्नोलॉजी की बात हो सकती है, या हम लोग प्रोडक्शन अलाउंस बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा रिवार्ड दे सकते हैं, तो ऐसे आप दूर करना है। लेकिन यहाँ पे आप उसको सिस्टम इंस्टीट्यूशनल ड्राइवन से बेहतर है पर्सनल ड्राइवन समस्या है ना, व्यक्ति जनित समस्या। ओके सर, एक और डाउट था सर, बेसिकली डिलेमा है सर, मतलब मैं थोड़ा दुविधा में हूँ सर। लेकिन इसमें आप हमेशा कि जैसे जब भी बोलते हैं तो सॉरी सर जरूर बोलना, जब भी हम उनके बात को काट रहे हैं तो सॉरी जरूर बोलना है, हल्का सा, मतलब उसके बाद ही ये चीज रखना है कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, एज फार एज आई कंसर्न, जहाँ तक मुझे लगता है सर, ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर। हाँ बताइए। ओके सर, मूवी को रेफर नहीं कर सकते ना सर, मतलब ये कह सकते मूवी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो सब चीजें दिखाई जाती है वास्तविकता। अब मूवी को लेना ही, मूवी की चर्चा होगी तब बताइए, मूवी को क्यों लेना है? हाँ मतलब चर्चा होने के बाद ही सर, अगर वैसा हो। हाँ बिल्कुल। ओके, और सर एक डिलेमा हो रहा है सर कि मतलब एग्जामिनेशन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है सर, थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं सर? बेसिकली सर एग्जाम मेरा सर बीपीएससी एएसओ भी है सर, और बीपीएससी का मेंस है सर। 20 को सर इंटरव्यू है और 27 को सर बीपीएससी एएसओ का मेंस है।
और 20 फिर तक सर ये चुपचाप इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए, 7 दिन बचेगा, 7 दिन में रिवीजन कीजिए जो पढ़े हैं आप, ओके खत्म बात। 20 तक तो सर आपका ही लास्ट स्टेज है। आप यस एक सर स्टेप आपका बेहतर 80 प्लस मार्क्स आया, 75 प्लस मार्क्स आया, आप ऑटोमेटिकली ऑफिसर बन जाएँगे। थोड़ा-सा भी गड़बड़ हुआ, तो वो चीज़ है, उससे अच्छा है कि बेहतर इस पे समय दीजिए। यस सर, थोड़ा-सा सर तो यहाँ पे अभी तैयारी के दौरान सर होपलेसनेस आ रहा है सर कि जैसे मैं ऑप्शनल करने लग रहा हूँ, तो सर मुझे लग रहा है कि मैं अपना डिपार्टमेंट का नहीं पढ़ पा रहा हूँ और वो पढ़ने लग रहा हूँ, तो सर ये नहीं, थोड़ा नहीं, मतलब देखिए, लग रहा है कि ये इंटरव्यू का ऐसा है ना स्टेज है, ये सभी लोग साथ होता है और हम लोग इंटरव्यू के लिए इसलिए पढ़ते हैं कि कॉन्फिडेंट फ़ील करें। कोई नो वन नोज़ कि कौन-सा सेक्शन से प्रश्न आएगा, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, साइंस से, करंट अफेयर से, बिहार से, आपका जॉब से, किसी से भी प्रश्न आ सकता है। इंटरव्यू का एक वाइड एक्सपीरियंस, वाइड एरिया है, लेकिन आपको पढ़ते रहना है ताकि आप यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड नथिंग एल्स। ठीक है? इसलिए पढ़ते रहिए, आप ओके बोलते सर, रहिए। थैंक यू। रुपेश सर, मैम है या कि मैम? मैम भी हैं। मैम से अनुभव जी, लिया जी, आपने? हाँ सर। सुन लिया मैम से? मैम भी इंटरव्यू दी है 70 की। हाँ, मैम वो तो आपने मैम ने बताया शेयर है? किया है। हाँ, हाँ, अच्छा बताया हाँ, है। शेयर हाँ, कर बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, हो गया है। ओके, ओके, ओके। तो आई थिंक कि लगभग सभी बच्चों के क्वेश्चंस ले लिए गए हैं। अगर कोई प्रश्न है बाकी किन्हीं के तो पूछ लें, अदरवाइज हम लोग सेशन को ऑफ करने की ओर बढ़ेंगे। एनी हेलो मोर मैम, डाउट? मैं साड़ी किस प्रकार चूज कर सकती हूँ मैम? साड़ी आप लीजिए, लाइट कलर में ही लीजिए मैं और एक बार हाँ, बोलिए। लाइट कलर की ली हूँ मैं, तसर सिल्क है, चलेगा मैम? हाँ, बिल्कुल चलेगा। सिल्क है या सिल्क कॉटन ब्लेंड है तो भी चलेगा। उसमें प्लेट ईज़िली आ जाते हैं, बन जाते हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके मैम। ऐसे मैं हॉबी जो है मधुबनी पेंटिंग है, मैं करती भी हाँ, हूँ। हाँ। कोई एक बोल रहे थे कि आप मधुबनी पेंटिंग वाला साड़ी पहन के ही जाइए। अगर ये अच्छा रहेगा या फिर मैं सिंपल ही जाऊँ पहन के, वो अच्छा रहेगा मैम? सिंपल ही पहन के जाइए। अगर हॉबी पूछा जाए तो हुँ, वहाँ से आप क्वेश्चन उसको टैकल कीजिए। ओके मैम। ये तसर वाला ठीक रहेगा ना मैम? ऐसा तो नहीं हाँ, हाँ, लगेगा उन्हें कि बन जाता है उसमें। ओरिजिनल है तो वो बन जाता है प्लेट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। और सैंडल किस प्रकार डाल सकती हूँ मैम? मतलब कितना? जो आपको कंफर्टेबल लगे, 1 इंच तक तो आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक रुपेश सर, और किन्हीं का प्रश्न है या हम लोग वाइंड अप करें? आई थिंक कि सारे प्रश्न ले सर लिए गए हैं। सर मेरा भी एक प्रश्न था। पूछिए, पूछिए। बताइए। सर मेरा पोस्ट प्रेफरेंस सर गड़बड़ा गया है। हुँ, मेरा अब बीए बीएस है हाँ, बीएस और एक नंबर पे है। हुँ, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और फिर सर बिहार एजुकेशन सर्विस, उसके बाद सर आरडीओ है। अब जो डला गया है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आरडीओ उसी से को बन सकता है। ऑडियो का वही है, ऑडियो वीडियो बनते हैं और गायन विकास विभाग का कौन-कौन सा कार्य है, उस कार्य को हम लोग क्लास में ही बताए हैं। मूल कार्य उसका एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, लोहिया स्वच्छ बिहार है, पेंशन है, बाकी अन्य जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो आपका आपदा का हो या इलेक्शन हो, सेंसस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, एग्ज़ाम ड्यूटी हो, वो सब तो करना ही है। अच्छा, सेंसस और एग्जाम ड्यूटी भी मिलता है। बिल्कुल होता है सारा। तो और इस जो मूल काम के अलावा भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं। सर इसका हायरार्की सर लास्ट में क्या बनते हैं? इसका हायरार्की आरडीओ, आरडीओ के बाद बीडीओ, बीडीओ के बाद डायरेक्टर जो कि डीआरडी के होते हैं, उसके बाद अच्छा, डीडीसी बनते हैं और उसके ऊपर फिर एडिशनल डायरेक्टर होता है। डीडीसी सर। हाँ, डीडीसी का है अभी हायरार्की में लेकिन बनते नहीं हैं, लेकिन बहुत रेयर चांस ही है कि बन पाएँ, लेकिन हायरार्की में दिया गया है। आरडीओ, बीडीओ, फिर डायरेक्टर डायरेक्टर, उसके बाद डीडीसी। डीडीसी।
फिर एडिशनल डायरेक्टर सर। अरे विभाग में रहेंगे तो एडिशनल डायरेक्टर बनेंगे। अच्छा। फील्ड में रहेंगे डीडीसी रहेंगे। ऐसा भी नहीं पूछ सकते कि आप लेवल 6 लेवल 9 से लेवल 7 में 7 में कैसे आ गए? तो आप क्यों चूज किए थे, आप बताइए। सर जैसे पब्लिक में सर रहना पसंद था, और हम जहाँ पे रहते गांव में सर, तो वीडियो लोग आते थे तो उन लोग को देखते थे, तो हाँ, ऐसा तो लगता था कि बनने का। आप बताइए कि सर एक तो पब्लिक इंटरेक्शन, और पब्लिक इंटरेक्शन के कारण एक हम ग्राउंड पे वर्क कर पाएंगे हर फील्ड यस से सर। जुड़े। अच्छा सर, बाकी दूसरा आप बताएंगे कि अगर ग्राउंड से बेहतर चीज़ें हो पाएगी सर तो ऑटोमेटिकली, और जिला ब्लॉक जब सुधरेगा तो अनुमंडल, जिला और विभाग यस सर, ऑटोमेटिक सुधर सकता है। इसीलिए सर हम लेवल नहीं देखे, और हाँ, आप यही बताइएगा, यही बताना है आपको आंसर में। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है रुपेश सर। ओके ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट ओके, मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर।